सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जो हिंदी का गद्य संकलन है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। एंड उसी का जो फर्स्ट स्टोरी है वही हमारा फर्स्ट लेक्चर भी होगा, जिसका नाम है पुत्र प्रेम। और इसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। और प्रेमचंद जी के बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हर एक लिटरेचर का अपना एक मेन होता है, वैसे ही हिंदी लिटरेचर के सबसे बड़े अगर कोई फेस रहे हैं तो वो प्रेमचंद जी हैं। तो बिना कोई देरी के हम अपना जो आज का चैप्टर है वो शुरू करते हैं। एंड ये है एक स्टोरी है जिसका मेन जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल्दो मॉरल लास्ट में बताया जाता है, बट फिर भी मैं आपको मॉरल बता देता हूँ। वो है पछतावा। इस स्टोरी का जो मेन एम है वो एक शब्द के ऊपर में है, जिसे हम लोग कहते हैं पछतावा। कि किसी चीज को लेकर के पछतावा जो होता है वो इस स्टोरी का मेन ये है। अब वो कैसे है वो हम आगे चल के देखते हैं। बाबू चैतन्य दास ने अर्थशास्त्र खूब पढ़ा था, और केवल पढ़ा ही नहीं था, उसका यथा योग्य व्यवहार भी वे करते थे। वे वकील थे, 2-3 गांव में उनकी जमींदारी थी, बैंक में भी कुछ रुपए थे। यह सब उसी अर्थशास्त्र के ज्ञान का फल था। जब कोई खर्च सामने आता तब उनके मन में स्वभावतः प्रश्न होता था, इससे स्वयं मेरा उपकार होगा या किसी अन्य पुरुष का। यदि दो में से किसी का कुछ भी उपकार ना होता तो वे बड़ी निर्दयता से उस खर्च का गला दबा देते थे। व्यर्थ को वे विष के समान समझते थे। अर्थशास्त्र के सिद्धांत उनके जीवन स्तंभ हो गए थे। तो हमें यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जिनका नाम है बाबू चैतन्य दास। एंड वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। उन्हें इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज है। एंड ये नॉलेज उनके लिए सिर्फ बुक्स तक ही सीमित नहीं है। इस नॉलेज को उन्होंने अपने रियल लाइफ में भी अप्लाई किया है। अब उनके बारे में हमें और भी एक बात यहाँ पे बताई जाती है कि हमारे जो बाबू चैतन्य दास थे उनकी एक बहुत ही बड़ी खासियत या फिर उनका एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बात था कि जब भी कोई खर्च उनके सामने में आता था तो वे इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल्स होता है वो उनका इस्तेमाल करते थे। और उसका इस्तेमाल करके वह पहले इस बात को सोचते थे कि ये खर्चा करने से किसी का लाभ होगा या फिर नहीं होगा, या तो मेरा लाभ या तो किसी और का लाभ। और अगर किसी का भी लाभ नहीं होता था, मतलब वो अगर फिजूल खर्ची होती थी, तो उस समय वो उस खर्चे को नहीं करते थे। वो फालतू में पैसे को बर्बाद करना, इस चीज़ को वे जहर के समान समझते थे। और ये जो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स थे ये उनके जैसे लाइफ के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, हर किसी का अपना जिंदगी का कुछ प्रिंसिपल्स होता है। तो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स थे वे उनके रियल लाइफ के प्रिंसिपल्स बन चुके थे। बाबू साहब के 2 पुत्र थे। बड़े का नाम प्रभुदास था, छोटे का शिवदास। दोनों कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें केवल एक श्रेणी का अंतर था। दोनों ही चतुर होनहार युवक थे, किंतु प्रभुदास पर पिता का स्नेह अधिक था। उसमें सदुत्साह की मात्रा अधिक थी और पिता को उसकी जात से बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे उसे विद्योन्नति के लिए इंग्लैंड भेजना चाहते थे। उसे बैरिस्टर बनाना उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी। तो पहले पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है बाबू चैतन्य दास। अब हमें उनके दोनों बेटों के बारे में बताया गया है कि उनके 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था उसका नाम था प्रभुदास, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था शिवदास। और दोनों में एक ही श्रेणी का फर्क था, मतलब अगर कोई 11 में है तो दूसरा क्लास 12 में होगा, इस टाइप का। और दोनों ही बहुत होनहार थे, लेकिन दोनों में से जो बड़ा बेटा था प्रभुदास को जो चैतन्य दास थे वो ज़्यादा मानते थे।
और वे उसे लंदन भेजना चाहते थे ताकि इंग्लैंड भेज करके उन्हें बैरिस्टर बनाया जा सके। मतलब ये उनकी पुत्रों से जो अभिलाषा थी उस बात का यहाँ पे बताया गया है। किंतु कुछ ऐसा संयोग हुआ कि प्रभुदास को बीए की परीक्षा के बाद ज्वर आने लगा। डॉक्टरों की दवा होने लगी। 1 मास का नित्य डॉक्टर साहब आते रहे पर ज्वर में कमी ना हुई। दूसरे डॉक्टर का इलाज होने लगा पर उससे भी कुछ लाभ ना हुआ। प्रभुदास दिनों दिन क्षीण होता चला जाता था। उठने बैठने की शक्ति ना थी। यहाँ तक कि परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का शुभ संवाद सुनकर भी उसके चेहरे पर हर्ष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। वह सदैव गहरी चिंता में डूबा रहता था। उसे अपना जीवन बोझ सा जान पड़ने लगा था। एक रोज चैतन्य दास ने डॉक्टर साहब से पूछा, यह क्या बात है कि 2 महीने हो गए और अभी तक दवा का कोई असर नहीं हुआ। तो पहले पैराग्राफ में हमें यह बताया गया कि दोनों बहुत ही होनहार थे और दोनों से जो पिता थे उनको बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं थी। लेकिन ये हो जाता है कि जब प्रभुदास का बीए का परीक्षा हो जाता है तो बीए के परीक्षा का बाद उसको ज्वर होने लगता है। मतलब वो बीमार हो जाता है, उसको बुखार होने लग जाता है। 1 महीना तक डॉक्टर आता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। फिर दूसरे डॉक्टर को दिखाया जाता है, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। प्रभुदास जो है वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता जा रहा था। तो जब यहाँ पे चैतन्य दास ये देखते हैं कि मैंने इतना पैसा भी खर्च कर दिया लेकिन यहाँ पे कुछ लाभ नहीं हो रहा है, तो वह डॉक्टर से पूछते हैं कि यह क्या हो गया है कि इतने दिनों से मैं दवा दारू का खर्चा कर रहा हूँ लेकिन कुछ यहाँ पे लाभ ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने संदेहजनक उत्तर दिया, मैं आपको संशय में नहीं डालना चाहता, मेरा अनुमान है कि यह ट्यूबरक्यूलोसिस है। अब डॉक्टर उसे बता देते हैं कि मेरे हिसाब से इसे ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी है। अब ट्यूबरक्यूलोसिस इसी को बीमारी को कहते हैं जहाँ पे शरीर जो है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, बुखार बहुत ज़्यादा आता है एंड लास्ट में अगर ठीक से ना इलाज किया जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब जब डॉक्टर उसे बताते हैं तो चैतन्य दास कहते हैं, तपेदिक? डॉक्टर, जी हाँ, उसके सभी लक्षण दिखाई देते हैं। चैतन्य दास ने अविश्वास के भाव से कहा, मानो उन्हें कोई विस्मयकारी बात सुन पड़ी हो। तपेदिक हो गया? डॉक्टर ने खेद प्रकट करते हुए कहा, यह रोग बहुत ही गुप्त रीति से शरीर में प्रवेश करता है। तो डॉक्टर जब उसे कहते हैं कि इसे टीबी की बीमारी है तो चैतन्य दास जी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं लगा था कि इतनी बड़ी बीमारी यहाँ पे उनके बेटे को हो सकती है। तो वो बहुत अचंभित भाव से कहते हैं। तो डॉक्टर उन्हें ये कहते हैं कि आपको इतना अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। टीबी जिसको भी होता है उसे पता नहीं चलता क्योंकि ये बहुत धीमी गति के साथ फैलता है। चैतन्य दास, मेरे खानदान में तो ये रोग किसी को ना था। डॉक्टर, संभव है मित्रों से इसका जन्म मिले हों। चैतन्य दास कई मिनट तक सोचने के बाद बोले, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर, दवा करते रहिए, अभी फेफड़ों तक असर नहीं हुआ है, इनके अच्छे होने की आशा है। तो चैतन्य दास इस बात को लेकर के बहुत अचंभित रहते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस कैसे उनके बेटे को हो गया। तो डॉक्टर को वो कहते हैं कि हमारे परिवार में तो किसी को ट्यूबरक्यूलोसिस नहीं था। तो उस पर डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि आपके परिवार में ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन्हें अपने दोस्तों से ये इसके जो कीटाणु होते हैं वो मिले हो, क्योंकि ट्यूबरक्यूलोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाती है। एक आदमी से दूसरे आदमी में वो बहुत जल्दी फैल जाती है। तो जब चैतन्य दास ये कहते हैं कि हमारे परिवार में तो किसी को नहीं था कि इसको फैल जाएगा, तो उस समय डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि आपके परिवार में ना हो, लेकिन शायद इनको इनके दोस्तों से इसके कीटाणु मिले होंगे। तो चैतन्य दास पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहते हैं कि दवा कराते रहिए क्योंकि अभी तक फेफड़ों तक जो है असर नहीं आया, मतलब अभी उतना क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। आपके विचार में कब तक दवा का असर रहेगा?
निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता, लेकिन 3-4 महीने में ये स्वस्थ हो जाएंगे। जाड़ों में इस रोग का जोर कम हो जाया करता है। तो जब चैतन्य दास जी उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि दवा का असर कब तक रहेगा, तो उसी पे डॉक्टर कहते हैं कि मैं ठीक से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 3-4 महीने में ये ठीक हो जाएंगे। अच्छे हो जाने पर ये पढ़ने में परिश्रम कर सकेंगे, मानसिक परिश्रम के योग्य तो ये शायद ही हो सके। तो अब चैतन्य दास जब उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों तक दवाई करना होगा, तो उस पर डॉक्टर कहते हैं कि 3-4 महीनों में हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। तो उस पर डॉक्टर को चैतन्य दास ये पूछते हैं कि जब ये ठीक हो जाएंगे तो क्या ये मानसिक परिश्रम कर सकते हैं, मतलब क्या ये पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद ही ये कर पाएंगे, क्योंकि टीबी एक ऐसा बीमारी होता है कि जिससे जो ठीक भी हो जाता है वो ठीक ना ही हो उसी के बराबर रहता है। तो चैतन्य दास जी कहते हैं किसी सैनिटोरियम में भेज दूं तो कैसा हो। डॉक्टर बहुत ही उत्तम। चैतन्य दास तब ये पूर्ण रीति से स्वस्थ हो जाएंगे, हो सकते हैं, लेकिन इस रोग को दबा रखने के लिए इनका मानसिक परिश्रम से बचना ही अच्छा है। चैतन्य दास नैराश्य भाव से बोले, तब तो इनका जीवन ही नष्ट हो गया। तो डॉक्टर को जब चैतन्य दास बोलते हैं कि मैं इसे क्या कोई पहाड़ी स्वास्थ्यालय में भेज दूं, मतलब पहाड़ों पे पहले जो है वो स्वास्थ्यालय हॉस्पिटल्स हुआ करते थे जहाँ पे हो सकता है कि बहुत कम में इलाज होता था। तो क्योंकि ये अब इनको ये लग रहा था कि अब खर्चा करके भी क्या होगा, बेटा तो वैसे भी जाने ही वाला है, तो वो उससे पूछते हैं कि मैं क्या इसे इस टाइप के हॉस्पिटल में भेज दूं। तो उसी पर डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फिर से वहाँ पर चैतन्य दास पूछते हैं कि क्या यह उससे ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन इनसे मानसिक परिश्रम अब भी ना हो पाएगा। तो चैतन्य दास एकदम निराश होकर कहते हैं कि अब तो इनका जीवन तो नष्ट ही हो गया, मतलब अब तो इनके जीवन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए, प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पड़े पड़े बहुधा इस रोग पर की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता। पहले कुछ दिनों तक तो वे अस्थिर रचित सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभली रहती तो पुस्तकें देखने लगता और विलायत यात्रा की चर्चा करता। तो अब गर्मी जो है वो भी बीत जाती है, अब बरसात के दिन आ जाते हैं, लेकिन प्रभुदास का जो हेल्थ था उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। उसका जो रोग था वो और ख़राब होते चला जाता है। एंड वो उसी रोग पे जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो कहा था, वे उन सब का जो बात था वे उस बात को पढ़ता था, मतलब वे जानने की कोशिश करता था कि यह जो रोग है, यह रोग आखिरकार होता क्या है, ये कैसे ठीक होता है। और जब उसे यह पता चला कि यह रोग ठीक होता बहुत कम ही लोगों को है, तब वह क्या करता था कि जब भी उसे समय मिलता था तो वह किताबें पढ़ता था और विलय यात्रा, मतलब मरने के बाद जो कुछ भी होता है वो उसके बारे में सोचता था। मतलब प्रभुदास अब जान चुका था कि शायद अब वो जिंदा नहीं बचने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इलाज होगा तो वो ठीक हो भी जाए, लेकिन वो अपने पिता को भी जानता था कि उसके पिता ऐसे आदमी हैं जो कि किसी ऐसी चीज़ पे पैसे कभी खर्च नहीं करेंगे जिसमें कोई रिटर्न ना आता हो। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता, किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसे जीवन की भी चिंता छोड़ दी। हत्या का विचार ना करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधि जमीन पर गिरा देता, मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उसे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। तो अब यहाँ पे प्रभुदास के बारे में हम ये जानते हैं कि पहले वो भी सोच रहा था कि शायद वह ठीक हो जाएगा, लेकिन एक समय के बाद उसे ये एकदम रियलाइज हो जाता है
कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। और जब उसे यह चीज़ रियलाइज हो जाता है कि उसके बचने का कोई भी अब तरीका बाकी नहीं है, तो वह क्या करता है, वह अब जीने का जो आशा रहता है वह आशा भी वह छोड़ देता है। वह दवाइयाँ ठीक टाइम पर नहीं लेता है। जब भी उसे टाइम मिलता था तो वो दोस्तों के साथ, मतलब प्रभुदास अब ये जान चुका था कि अब उसके पास बहुत कम समय है, तो इसी वजह से वह अपने जो बचा हुआ जीवन था उसको वह एंजॉय करना चाहता था। उसके भावों में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी और बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता था। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है, तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। तो प्रभुदास अब ऐसे ही अपना बचा हुआ जीवन काट रहा था। जब भी उसे मौका मिलता था तो वो अपने जीवन को सबसे अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करता था। और इसी बीच जो बाबू चैतन्य दास थे वह यह जानते थे कि इसके ऊपर पैसा खर्च करने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वह पुत्र प्रेम, मतलब थोड़ा बहुत पुत्र प्रेम भी था, लेकिन समाज के प्रेशर में आकर कि समाज क्या बोलेगा कि अपने बेटे पर भी इसने पैसा नहीं खर्चा किया, तो उसी के डर से वे जो दवाई है उसको करवाते जाते थे। जाड़े का मौसम था। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। एक दिन जब ठंड के मौसम में डॉक्टर उसे चेक करने आते हैं तो चैतन्य दास उससे पूछता है कि अब तो जाड़ा आ गया है, अब आपको क्या लगता है कि कुछ अंतर है, कुछ इम्प्रूवमेंट है? तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, बल्कि जो रोग है वो और भी दुस्साध्य हो गया है, जो कि होगा ही, क्योंकि हम पिछले पैरा में जान चुके हैं कि प्रभुदास जो था वह दवाइयाँ भी नहीं खाता था, तो उसका तो रोग जो है वो तो खराब होगा ही। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इससे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते हैं। तो इस पर चैतन्य दास जी थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं। वो कहते हैं कि जब यह ठीक नहीं हो सकता तो आप लोग अब तक क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए थे कि यह ठीक हो जाएगा? आप लोगों को बस यही लगा के रखा हुआ है क्या कि दूसरों की सरलता, मतलब दूसरा कुछ नहीं बोलता, दूसरा सीधा साधा आदमी है तो उसकी सादगी का आप उपयोग करते हैं? यह ठीक नहीं है। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको जेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। तो डॉक्टर भी उनसे कहता है कि देखिए, मैं मानता हूँ कि आपका यहाँ पे जो गुस्सा करना है वो एकदम जायज़ है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे अनुमान लगाया था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा ही यह जरूरी नहीं है। शिवदास बड़े दिन की छुट्टियों में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। अब जब यह वार्तालाप डॉक्टर और चैतन्य दास के बीच में हो रहा था तो उसी समय चैतन्य दास के जो छोटे पुत्र थे वह भी वहां पर आ जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप तो समझ ही रहे हैं कि इनकी हालत अभी कैसी है, अगर आपको कुछ खराब लगा होगा तो माफ़ कीजिएगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखकर कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता। तो जब चैतन्य दास शिवदास को देखते हैं तो वो शिवदास को थोड़ा डांट कर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आने को किसने कहा था? मैंने तुम्हें बताया है ना कि तुम यहाँ पर मत आया करो।
तो शिवदास इस पर लज्जित होकर कहता है कि मैं अभी चला जाता हूँ, आप नाराज ना हो। मैं केवल डॉक्टर साहब से यह पूछने चाहता था कि भाई साहब के लिए अब क्या करना चाहिए। तो शिवदास उनसे कहता है कि ठीक है, अगर आपको खराब लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं चला जाता हूँ, आप नाराज मत होइए। डॉक्टर साहब से वो पूछता है कि अब भाई साहब के लिए क्या किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, अब केवल एक ही साधन और है, इन्हें इटली के किसी सैनिटोरियम में भेज देना चाहिए। अब डॉक्टर कहते हैं कि अब बस एक ही तरीका बचा हुआ है कि इन्हें इटली भेजना होगा, क्योंकि वहीं पर हो सकता है कि यह ठीक हो जाए। चैतन्य दास ने सजग होकर पूछा, कितना खर्च होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 3,000, साल भर रहना होगा। निश्चय है कि वहाँ से अच्छे होकर आवेंगे? जी नहीं, यह तो एक भयंकर रोग है। साधारण बीमारियों में भी कोई बात निश्चय रूप से नहीं कही जा सकती। तो उस समय भी चैतन्य दास अपना इकोनॉमिक्स का जो प्रिंसिपल है उसको इस्तेमाल करके डॉक्टर से पूछते हैं कि कितना खर्च होगा इनको इटली भेजने में। तो वो कहता है कि 3,000 रुपये। तो इस पर वो कहते हैं कि क्या ये ठीक है कि उसके बाद वह ठीक होकर ही आ जाएगा? तो इस पर भी डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं, इसमें भी कुछ ठीक नहीं है। तो चैतन्य दास कहते हैं, इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों के त्यों लौट आए तो, और अगर वह ठीक से लौट आया तो ईश्वर की इच्छा। आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ठीक होकर आ गए तो उन्हें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि आपको तो कम से कम इस चीज़ का पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने अपने बेटे के लिए यह काम नहीं किया, आपको तो ग्लानि नहीं रहेगी। तो जब यह बात डॉक्टर कहते हैं तो उस समय उनके घर में थोड़ा सा हो हल्ला होता है। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 का खर्च उठाना बुद्धिमता के प्रतिकूल है। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। पेशवरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भाव को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोकोक्तियाँ की। इन शास्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। बाबू साहब जल बिंदुओं के इस शहर सरप्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की कि अच्छा भाई रो मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तो जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि अब इसे इटली भेज देना चाहिए, 3,000 रुपये का खर्च आएगा, तो उसी रात को उनके परिवार में थोड़ा सा हो हल्ला होता है। इस बात पर दोनों के बीच में डिबेट हो जाता है कि इसे भेजा जाए या ना भेजा जाए। चैतन्य दास और उनका जो बेटा था वह इस बात को सोच रहे थे कि जब वहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे में इतना बड़ा पैसा खर्च करना, इसमें कोई बुद्धिमानता नहीं है। और लेकिन उनकी जो माँ थी वह इसी बात पर अड़ी हुई थी कि नहीं, पैसे तो बस मोह माया है, हमें उसे भेजना चाहिए। तो दोनों अलग अलग बातों को लेकर अड़े हुए थे। एक कह रहे थे कि 3,000 रुपये इस काम के लिए खर्चा नहीं करना चाहिए, तो एक कह रहे थे कि खर्चा करना चाहिए। तो अंत में जो प्रभुदास रहता है, प्रभुदास का छोटा भाई शिवदास रहता है, वह जाकर अपनी माँ से मिल जाता है और वह भी अब माँ की सहमति में हाँ मिला देता है। लेकिन चैतन्य दास इस बात से भी कुछ उनके ऊपर में फर्क नहीं पड़ता है। अंत में जब रोना धोना हो जाता है तो उस समय चैतन्य दास कहते हैं कि ठीक है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तो इस पर तपेश्वरी कहती है, तो कब? रुपए हाथ में आने दो। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ, किंतु अभी हाथ खाली है। क्या तुम नहीं जानती? बैंक में तो रुपए हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है? तो जब चैतन्य दास कहते हैं कि ठीक है, तुम रो मत, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, तो उस पर उनकी पत्नी पूछती है कि कब करोगे? तो उस पर चैतन्य दास जी कहते हैं कि पैसा आ जाने दो, तब कर दूंगा। तो उस पर उनकी पत्नी कहती है कि ये क्यों नहीं कह देते कि भेजना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि तुम अगर ये कहते हो कि पैसा आएंगे फिर भेजेंगे, तो इसका तो मतलब यही हुआ कि तुम भेजना ही नहीं चाहते हो।
चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों किसी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहां भी केवल प्रारब्ध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपये में अनिश्चित हित का आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। तो जब दोनों के बीच में झमेला हो जाता है तो उसी पर चैतन्यदास पत्नी को कहते हैं कि तुम तो बच्चों की तरह बातें कर रही हो। इटली में कौन सा वहाँ पर संजीवनी बूटी रखी हुई है कि वह डालेंगे और यह ठीक हो जाएगा। वहाँ भी तो कुछ ठीक नहीं है। और मैं अपने पुरखों की जो जमीन जायदाद है मैं उसे किसी अनिश्चित कार्य के ऊपर में इस तरीके से खर्चा नहीं कर सकता हूँ। तपेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। तो तपेश्वरी कहती है कि ठीक है, तुम अपने जमीन जायदाद को खर्च मत करो, लेकिन जो प्रभुदास का हिस्सा है उसे तो खर्च कर दो। तो बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेर में पड़कर धन का ह्रास नहीं कर सकता हूँ। तो अब बाबू साहब मतलब खुले तरीके से कह देते हैं कि मैं उसके ऊपर में पैसा खर्चा करता, मैं उसको पूरा ही अपना जमीन जायदाद दे देता, लेकिन तब जब मुझे कुछ आशा रहती, जब वह मेरे परिवार के लिए कुछ कर सकता था। अब जब उससे कुछ आशा ही नहीं है तो उसके ऊपर में मैं भावुकता के कारण पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ। तपेश्वरी अवाक रह गई, जीतकर भी उसकी हार हुई। अब तपेश्वरी एकदम से स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिर्फ पैसों के मोह में अगर कोई अपने बेटे पे पैसा खर्च नहीं करता है तो यह तो किसी का भी मतलब तो यह तो किसी को भी स्तब्ध कर देगा। इस प्रस्ताव के 6 महीने के बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में वे सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं को लिए परलोक सिधारा। तो जब यह प्रस्ताव हुआ कि प्रभुदास को भेजा जाएगा या फिर नहीं भेजा जाएगा तो उसके 6 महीने के अंतर में जो छोटा बेटा रहता है वह भी बीए पास कर लेता है। और जब वह बीए पास कर लेता है तो बाबू चैतन्य दास को उस पर यकीन था कि अब यह कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएगा। तो इसीलिए वे अपने जमीन जायदाद को गिरवी रखकर उसे पैसे देते हैं ताकि वह बाहर जाकर पढ़ सके। तो यहाँ पर हम सिंपली उनका जो दोगलापन है वह देखते हैं कि एक जगह पर जहाँ पर उन्हें लाभ नहीं दिखाई दिया वहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं किए, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि उनका बेटा बीए पास हो गया है, वह अब बैरिस्टर बन सकता है, तो उसके ऊपर उन्होंने पैसे खर्च कर दिए। तो यही हुआ कि उन्होंने पैसे खर्च किए, उसको इंग्लैंड भेज दिया। और जब वह वहाँ से वापस आए, मतलब जब वह वापस घर लौटे, तब तक प्रभुदास जो है वह परलोक सिधार चुका था। प्रभुदास की मृत्यु हो चुकी थी। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्थ सिद्धांत पर गालिब हो गया था। उस विरक्तावस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। तो अब जब मणिकर्णिका घाट यानी वाराणसी पे जो शमशान घाट है उसे मणिकर्णिका घाट के नाम से जाना जाता है, तो मणिकर्णिका घाट पर जब वह बैठकर अपने बेटे का दाह संस्कार कर रहे थे तो अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। जो मैंने आपको शुरुआत में भी कहा था कि इस कहानी का मेन जो प्लॉट है वह पछतावा ही है। अब वह रो रहे थे कि उन्होंने पैसों के मोह में पड़कर अपने बेटे के ऊपर में पैसे खर्च नहीं किए और इसी कारण यह हुआ, उन्होंने अपने बेटे को खो दिया।
यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि, शोक और पश्चाताप के बाणों से बेध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की शूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दग्धकारिणी नहीं थी। मतलब अब उन्हें पूरे तरीके से पछतावा हो रहा था कि उन्होंने क्यों वह काम नहीं किया। काश अगर वह अपने बेटे के ऊपर में पैसा खर्च करते तो शायद उनका जो बेटा था वह आज जिंदा होता। और बाहर में जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उनके अंदर भी कुछ वैसी ही अग्नि थी जो कि जल रही थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज आई। उन्होंने आंख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले जा रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? तो जब वहां पर वह अपने पुत्र को खो जाने के बात को लेकर विलाप कर रहे थे तो उसी समय शमशान घाट पर एक दूसरी पार्टी भी आती है। और जब वहां पर वह देखते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि वह लोग जो शहनाई होती है, ढोल, यह सब बजाते हुए आ रहे हैं। मतलब जैसे किसी का होना चाहिए था उस तरीके का वहां पर जो शमशान घाट है वहां पर प्रबंध हुआ था। और उसी टोली में से एक आदमी को चैतन्य दास पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? तो युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, यह हमारे बाप थे, हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना। तो वह युवक उनसे कहता है कि हम यहाँ नहीं रहते हैं, हमारा घर देहात में है, ये हमारे पिता थे, इनकी मृत्यु हो गई थी और कल शाम को हम निकले थे और अब जाकर पहुँचे हैं। इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनकी मृत्यु के बाद इनका जो दाह संस्कार है वह कुछ इस तरीके से किया जाए। चैतन्य दास, यह सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? हाँ, और लोग पीछे आते हैं, कई 100 आदमी आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए, पर सोचता हूँ कि बूढ़े पिता को मुक्ति तो बन गई, धन और है ही किस लिए। तो जब चैतन्य दास देखते हैं कि इतने सारे आदमी आए हुए हैं तो वह उस युवक से पूछते हैं कि क्या यह सब तुम्हारे साथ आए हैं? तो उस पर युवक कहता है कि हाँ, यह मेरे साथ आए हुए हैं, कुछ तो आ गए हैं और कुछ पीछे पीछे आते हैं, शायद 100 आदमी आ रहे हैं। और यहाँ तक आने में अच्छे खासे पैसे खर्च हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बूढ़े पिता को मुक्ति तो मिल गई ना, धन और है ही किस लिए। चैतन्य दास, उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहा हो। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला, हरदम ज्वर चढ़ा रहता था, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक खाट पर पड़े रहे, जिसने जहां बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ कहा उसमें कोई असर नहीं की। तो चैतन्य दास उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता को कौन सी बीमारी थी? तो उनसे कहता है कि बीमारी का तो ठीक से नहीं पता, लेकिन उन्हें ज्वर था, मतलब हमेशा उन्हें बुखार ही रहता था और वे बहुत पतले हो गए थे, सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष तक तो खाट पर ही रहते थे। वह सिंपली यहाँ पर ये बताता है कि हमारी जो पिता थे वह एकदम ज्वर के मारे वह एकदम से उनका शरीर खराब हो गया था, लेकिन फिर भी हमने उनके अंतिम क्षणों में उनका साथ नहीं छोड़ा। ये इस पैरा का मेन क्रक्स है। फिर इतने में युवक का एक और साथी आ गया और बोला, साहब मुंह देखी बात नहीं, नारायण लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को ठीकरे समझा, घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी, थोड़ी सी जमीन तक बेच दी, पर काल बलि के समान आदमी का क्या बस है। तो जब उन दोनों के बीच में बातचीत हो रहा था तो उसी समय और एक आदमी आ जाता है और उनसे कहता है कि साहब, अगर भगवान किसी को बेटा दे तो ऐसा बेटा दे।
इसने अपने पिता के इलाज के लिए सारा पैसा जो है वो खर्च कर दिया। थोड़ी सी जमीन भी बची हुई थी, लेकिन उसका भी इसने उपयोग कर दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी काल के सामने आखिर छली खिसकी है। आखिरकार उनकी मृत्यु हो ही गई। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है, मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगानी है तो कमा लूंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रहेगी कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। अब यहाँ पर जो युवक है वह उनसे कहता है कि भैया देखिए, जो रुपया है वो हाथ का मैल है, मतलब पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे रिलेशंस होते हैं, जो हमारे सगी संबंधी होते हैं, वह आते जाते नहीं हैं। इसीलिए मैंने अपना तरफ से जो कुछ हो सका मैंने वह सब कुछ कर दिया है, और अब मुझे कम से कम यह तो नहीं रहेगा कि मैं इसके पास लेकर जा सकता था, मैं उसको वहाँ पर लेकर जा सकता था। मेरे पास कम से कम यह तो नहीं रहेगा। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक बोल भुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा ईमान। तो अब यहाँ पर वो ऐसी बातें करता है जो कि बाबू साहब को एकदम से सुई की तरह चुभती है, क्योंकि जब वह यह सब देखते हैं कि किसी एक आदमी ने अपने सगी संबंधी के लिए सारा पैसा एकदम स्वाहा कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसी के अंदर में कि उनको वहाँ से कुछ लाभ नहीं होगा, उन्होंने 1 रुपया तक खर्च नहीं किया, तो यह बात उन्हें बहुत ज़्यादा चुभ रहा था। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता, अपना ही चित्त अपने को धिक्कारता। नहीं तो मुझे इस घड़ी ऐसा जान पड़ता है कि मेरी उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। तो वह जो युवक है वो चैतन्य दास से यह कहता है कि अगर ऐसा होता कि मैंने अपने दादा के लिए कुछ ना किया होता तो शायद मैं हमेशा पछतावे में ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उनकी आत्मा के सुख और शांति में के लिए वह सब कुछ किया जो कि मैं कर सकता था। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। मतलब यह जो पैरा है वो उस व्यक्ति ने कहा था, लेकिन जब भी हम इस पैरा को पढ़ते हैं तो हमारा जो मेन एम है वह बाबू चैतन्य दास की ओर जाता है, क्योंकि ये और बाबू चैतन्य दास बिल्कुल आयरनी हो रहा है यहाँ पे। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए यह बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में शर के समान चुभता था। इस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अत्यंतिष्ट संस्कार में उन्होंने हजारों रुपए खर्च कर डाले। उनके संतपत हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। तो बाबू चैतन्य दास जब यह सब बातें सुन रहे थे कि किसी ने अपने के लिए इतने पैसे खर्च कर दिए, कुछ भी नहीं सोचा कि पैसे जो है वह मोह माया है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। लेकिन एक तरफ वह है जिन्होंने पैसों के मोह में अपने बेटे तक के ऊपर में पैसा खर्च नहीं किया, तो वह इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे। लेकिन उनका ऊपर में इस बात का इतना ज़्यादा असर हुआ कि जब अब उनके छोटे बेटे के ऊपर में पैसा खर्च करने की बात आई तो उन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। जो उन्होंने अपने बड़े बेटे के समय में गलती की थी कि अपने बड़े बेटे के ऊपर में उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए थे, उस गलती को उन्होंने अब सुधार दिया था। अब जो था उन्होंने वह गलती दोबारा नहीं की थी, और शायद उनका जो हृदय था, मतलब उनकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि उसका आत्मा तो शांति पा जाएगा, लेकिन उनके हृदय की शांति, उनके आत्मा की शांति के लिए अब उनके पास बस यही एक उपाय रह गया था कि वह जो अपने बड़े बेटे के साथ ना कर सके वह अपने छोटे बेटे के साथ करे।
और यहाँ पर हमारा स्टोरी एंड होता है। एंड यही स्टोरी का मेन एम था, पछतावा। पछतावा एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़्यादा दुखदाई इस दुनिया में और कुछ नहीं है। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना मैं पछताया हूँ कि आज मैं यहाँ पर जब आपको पढ़ा रहा था यह, तो मुझे अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह सब कुछ मुझे याद आ रहा था। तो मैं आप सभी को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ मत कीजिए कि जिसको लेकर आपको बाद में पछतावा हो। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ को लेकर पछतावा होता है और आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, तो वैसे में बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए आपके एकदम मतलब ये आपका मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा इस चीज़ को, कि आप पछता रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। काश मैंने वो किया होता तो आज मैं ऐसा होता, काश मैंने वो किया होता तो मैं आज ऐसा होता। तो यह चीज़ अपने जीवन में कभी मत लाइए कि कुछ भी ऐसा मत कीजिए कि आपको पछताना हो, क्योंकि पछताने से ज़्यादा खराब चीज़ इस दुनिया में और कुछ नहीं है। हो सकता है कि दुनिया में बड़े से बड़ा खराब काम हो जाए, खराब से खराब आपके साथ हो जाए, लेकिन किसी चीज़ को लेकर पछताना, इससे ज़्यादा खराब और कुछ नहीं हो सकता है। सो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। हम मिलेंगे एक अगले लेक्चर में एक अगले स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय एंड जय हिंद।